जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मई जून 2020 पेपर 2-1 डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर 2-1। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 1.5 घंटे के होते हैं और दोनों 80 मार्क्स के होते हैं। तो ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। मैन सिटी बेकरी, मैन सिटी बेकरी। अब इस केस स्टडी को आपने एक बार गो थ्रू करना है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी है। मैं स्पीड से पढ़ लेता हूँ। MB is a small bakery that produces bread. मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। MB is a small bakery that produces bread. Yasin started the bakery 6 months ago with help from the government. Yasin need a business plan to support his application for government help. An extract from the business plan Yasin produced is shown in Appendix 1. ठीक है? The market research was carried out by Yasin. He asked a small sample of family. He asked a small sample of family and friend to fill in the clear. Yasin business plan also contain forecast data. बेटा अपेंडिक्स क्या और अपेंडिक्स क्या होता है? अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं, क्वेश्चनर क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, ये आगे जाके सीख लेंगे, क्योंकि पेपर 2 हम तब अटेम्प्ट करेंगे जब पूरा कोर्स हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहले से अटेम्प्ट करा रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना। अपेंडिक्स 1 क्या होता है? जैसे अपेंडिक्स 1 लिखा हुआ है, तो 3 के करीब अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है? कभी कभार कोई सवाल स्पेसिफिकली एक अपेंडिक्स के ऊपर आता है। दिखाता हूं मैं आपको। ये अपेंडिक्स 1 है। इन्होंने कोई मार्केट रिसर्च की थी उसके बारे में, सॉरी, ये बिजनेस प्लान के बारे में। इन्होंने बिजनेस प्लान बनाया था, तो बिजनेस प्लान में उन्होंने मार्केट रिसर्च के बारे में शो किया है, रिसोर्सेज के बारे में शो किया है। ठीक है? मार्केट रिसर्च के बारे में लिखा है कि हमने लोगों से सवाल पूछे थे और लोगों ने बताया कि भाई ब्रेड इज इटन बाय ऑल एज ग्रुप। Of the sample asked, 85% want product made using ingredient from local supplier. 85% लोग बोलते हैं कि भाई लोकल सप्लायर से माल लिया करो। 70% want to purchase cake as well as bread from a bakery. हर बंदा जो बेकरी जा रहा होता है उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो केक और ब्रेड दोनों डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है? रिसोर्सेज जो चाहिए, जो आप ब्रेड का बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें 10,000 टू बाय बेकरी इक्विपमेंट, रेंट फॉर द बेकरी एंड शॉप ईच मंथ। इन शॉर्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक पूरी केस स्टडी है। तो पेपर 2 में जितने भी सवाल हैं वो इसी केस स्टडी के ऊपर होते हैं। यानी केस स्टडी पेपर 1 की तरह चेंज नहीं होती। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके हर चैप्टर के आखिर में 2 सवाल होते हैं। दोनों की केस स्टडी सेम होती है, चेंज होती है? आपके हर चैप्टर के आखिर में जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 सवाल होते हैं। एक क्वेश्चन 1 होता है, एक क्वेश्चन 2 होता है। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, केस स्टडी सेम होती है, चेंज होती है? चेंज होती है। पहले क्वेश्चन की भी होती है, दूसरे क्वेश्चन की भी होती है। सेम इन पेपर 1। पेपर 1 के अंदर भी हर सवाल की केस स्टडी चेंज होगी। ठीक है? फिर उसी केस स्टडी पे ABCDE पार्ट होते हैं। लेकिन पेपर 2 में ऐसा नहीं होता। पेपर 2 में एक ही केस स्टडी होती है, लेकिन थोड़ी लेंथी होती है केस स्टडी। और उस केस स्टडी में 3 अपेंडिक्स होते हैं। जैसे ये अपेंडिक्स 1 है बिजनेस प्लान के बारे में, वो कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये अपेंडिक्स 2 है, ये अकाउंटिंग डेटा है। ये अपेंडिक्स 3 है, ये कोई पैकेजिंग सप्लायर एडवर्टाइजमेंट है कोई, उसके हवाले से दिया हुआ है। तो कभी कभार सवाल जो होता है वो किसी अपेंडिक्स के ऊपर भी होता है, तो फिर हमें उसके हिसाब से आंसर देना होता है। अब जरा आते हैं पेपर की तरफ आते हैं, फिर हम केस स्टडी स्टडी करेंगे। अब पेपर कैसे होता है? अब जैसे ये पहला सवाल है, एक्सप्लेन 4 रीजन व्हाई गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। कोई 4 रीजन बताएं गवर्नमेंट क्यों जो है बिजनेस स्टार्टअप की हेल्प करेगी। अब 8 मार्क्स के सवाल जो है ना वो, जी बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? माइक ऑन किया किसी ने? सर मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का। मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए 8 मार्क्स के सवाल जो हैं वो 3-4 तरीके से आते हैं। एक जो सवाल होते हैं जिसमें 4 पॉइंट मांगता है, एक जो सवाल होते हैं जिसमें 4 पॉइंट मांगता है, बिल्कुल सी पार्ट की तरह होते हैं। लेकिन उसमें भी फिर 2 मसले होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। जरा सवाल पढ़ें, एक्सप्लेन 4 रीजन व्हाई गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप। आप क्या कहते हैं? क्या ये सवाल ऊपर MP से रिलेट करता है या जनरल है? ये स्पेसिफिक टू द केस स्टडी जनरल है? ये जनरल है। तो जनरल सवाल में आंसर देने का तरीका क्या होगा? देर इज नो एप्लीकेशन। पहली बात, देर इज नो एप्लीकेशन। आपने जो है रीजन बताना है, और वो रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए ये बताना है। मतलब उस, जैसे अभी अब्दुल्ला ने कहा कि टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट क्यों रिड्यूस करेगी? इसके बिहाइंड क्या रीजन हो सकता है गवर्नमेंट का? जी बेटा। सर पॉवर्टी। ठीक है, टू एलिमिनेट पॉवर्टी। ठीक है, टू रिड्यूस इट्स बर्डन। ठीक है,
और टू यूटिलाइज टैक्स एंड अदर रिसोर्सेज बेनिफिट पे लगाने के गवर्नमेंट कहीं और लगा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना होगा यहाँ पर, आप लोगों को देखा अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको आपने फिर एक्सप्लेन करना है कि व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर गवर्नमेंट, उससे उनको क्या, उनके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव होगा ये बताना है। रीजन 2 क्या हो सकता है, जल्दी बताएं, आपने पढ़ा सर होगा। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन है। ठीक है, टू हैव कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट में जब कंपटीशन आएगा तो उससे क्या होगा मुझे बताएं, गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, क्या फायदा होगा। सर ज्यादा वैरायटी आएगी प्रोडक्ट्स की, तो लोगों के लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपने कैसे आंसर देना है, आपने क्या करना है, पहले लिखना है कि टू हैव कंपटीशन इन द मार्केट, सो फिर सो करके, बिकॉज करके, इट इज इंपॉर्टेंट करके आपने इसको आगे एक्सप्लेन करना है, रिपीट नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या करके बिकॉज लिख के दोबारा रिपीट कर देते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फलान फलान या गवर्नमेंट, इस तरह नहीं करें। आपने लिखा है टू हैव कंपटीशन द मार्केट, तो उसको आगे एक्सप्लेन करें कि गवर्नमेंट के लिए कंपटीशन क्यों इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जी, तीसरा रीजन क्या हो सकता है, अब देखिए बुक में कभी कभार इतने पॉइंट नहीं होते। टू, यार अनएम्प्लॉयमेंट और मेक एम्प्लॉयमेंट बात सेम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट मेक एम्प्लॉयमेंट बात सेम हो जाएगी, इसके अलावा बताएं जी गाइस। चलें, कोई मसला नहीं, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब एमएस देखें, एमएस का कितना फायदा सर, होगा। इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए जी जी, इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए इसमें लिख सकते हैं कि जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि हमारा क्या नाम है, जीडीपी बढ़ जाए। गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की जीडीपी बेहतर होगा, गवर्नमेंट का जो है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिससे हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे, ये बात लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा मैं आपको एमएस दिखाता हूँ, एमएस से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये एमएस है, अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप लोगों ने भी मुझे बोला, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नजर आए। ये आप सब लोगों ने मुझे बताया, टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है, ये लिखेंगे ना आपको वो 1 मार्क मिलेगा। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसने आगे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, न्यू बिजनेस क्रिएट जॉब्स एंड देयरफॉर हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, फ्यूअर वेल्थ बेनिफिट टू पे, यानी इसका मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो न्यू बिजनेस जब जॉब क्रिएट करेगी तो उसका फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट विल हैव टू पे लेस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, या गवर्नमेंट विल हैव tax available to for other options या for other areas, government will focus on other areas, जो पैसे गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होते हैं वो फिर दूसरी जगह पे ज्यादा रख सकते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन से काम हो सकता है। दूसरा रीजन, जैसे भाइयों ने कहा कि टू इंक्रीज कंपटीशन, टू हैव कंपटीशन, एक ही पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, अगर आप खाली लिखेंगे टू हैव कंपटीशन, क्या हो रहा है यार, एक ये पॉइंट है, ये आपने पॉइंट बताया, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, न्यू बिजनेस विल प्रोवाइड मोर चॉइस फॉर कंज्यूमर एंड देयरफॉर विल प्रोवाइड मोर कंपटीशन फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, मे कीप प्राइस लोअर एंड क्वालिटी हायर। एक बात हमेशा याद रखें, कंपटीशन से 3 फायदे होते हैं। कंपटीशन का पहला फायदा क्या होता है, पीपल विल हैव मोर चॉइसेस। कंपटीशन का दूसरा फायदा क्या होता है कि आपका क्या नाम है, प्राइसेस जो हैं वो इकोनॉमिकल होती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ क्वालिटी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, सवाल को एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन 4 रीजन व्हाई गवर्नमेंट माइट सपोर्ट बिजनेस स्टार्टअप, स्टार्टअप से मुराद है न्यू बिजनेस, तो हमें कोशिश करनी होगी कि स्टार्टअप से मुराद है न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस जरूर यूज करना है, आपने कोशिश करनी है, अगर पॉसिबल हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, तीसरा आ जाए, तीसरा हमारे पास एक बंदे ने बोला था कि टू मोटिवेट नहीं होगा, टू बेनिफिट नहीं होगा, टू इंक्रीज आउटपुट, जैसे आप लोगों ने कहा ना कि स्टेटस बढ़ जाए, आप लोगों ने कहा ना कि भाई हमारा जीडीपी बढ़ जाए, उसके लिए अच्छा वर्ड क्या है, टू इंक्रीज आउटपुट। अब इसने आगे क्या लिखा है, न्यू बिजनेस विल प्रोड्यूस मोर गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दिस विल इंक्रीज द जीडीपी एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट कैन एक्सपोर्ट द एक्सेस प्रोडक्ट एंड अर्न फॉरेन रिजर्व एंड हैव मोर बेटर फॉरेन रिजर्व, सॉरी। तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन में ये बताएंगे अगर हमारा आउटपुट बढ़ेगा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो आउटपुट के बढ़ने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आउटपुट बढ़ने का फर्दर बेनिफिट। सॉरी यार, ये नेट के बड़े इश्यूज हैं आजकल। अच्छा जी, मुझे बताएं यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, यहाँ तक कोई सवाल। नो सर। एक्सप्लेनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो ये होती है कि जैसे आपने कहा ना टू इंक्रीज आउटपुट,
अब रिपीट नहीं करना कि एज न्यू बिजनेस देयर विल बी मोर आउटपुट, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन। आप इसका इम्पैक्ट बताएं। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, हमारे बिजनेस का जीडीपी बढ़ेगा, हमारे इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा, ये इम्पैक्ट है। कंपटीशन से क्या होगा, प्राइसेस लोअर होंगी। कंपटीशन से क्या होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। कंपटीशन से क्या होगा, चॉइसेस क्रिएट होंगी। ये बताएं एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। और जनरल करना है। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसने नीचे एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ, देखना ये। टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एज न्यू स्टार्टअप बिजनेस ऑफन नीड टू हायर एम्प्लॉयज एंड दीज पीपल मे हैव बीन अनएम्प्लॉयड। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी और गवर्नमेंट को जो है क्या नाम है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कम देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। बी पार्ट को भी छोड़े, डिस्कस नहीं करेंगे। हम दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी छोड़ दें। ऐसा सवाल देख लेते हैं जो इजीली हो। ये भी नहीं हो सकता, चलें ये हो सकता है। अच्छा, ये कैसे होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज ऑफ यासीन यूजिंग अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, ये जो सवाल है ये 2 ऑप्शन वाला है। कितना ऑप्शन वाला है, 2 ऑप्शन वाला है। जो 1A था वो 4 ऑप्शन वाला था। 4 ऑप्शन वाला बहुत आसान होता है, उसमें पॉइंट देना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। ये जो सवाल होते हैं ना जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, लाइक एक्सप्लेन वन एडवांटेज वन डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन 2 मेथड्स, एक्सप्लेन 2 वेज, ठीक है ना, ये एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस। अब इसमें सिर्फ 8 मार्क्स का सवाल है लेकिन 2 पॉइंट मांगे। इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहला काम ये कि आप डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप का एक एडवांटेज बताएं। क्या बताएं, एडवांटेज बताएं। एडवांटेज क्या हो सकता है बेटा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का? सर इसमें जो एम्प्लॉयज होंगे वो पार्ट लेंगे, तो अगर वो अपने आइडियाज वगैरह शेयर करेंगे तो जी जी, बताएं बताएं, कंटिन्यू करें। बाकी लोग चैट के अंदर बता सकते हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉय, सही बेटा, अच्छा बेटा, बहुत आला। और कोई? जी बेटा, और कोई? सर एम्प्लॉयज जब मोटिवेटेड रहेंगे तो मैनेजमेंट क्या? अच्छा जी, ठीक ठीक, ओके। देखिए बेटा, मैं बताता हूँ उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्ट्रेस कम होगा, आइडियाज ज्यादा आएंगे, ठीक है, ओके। लेस लेबर टर्नओवर होगा, बहुत आला। देखिए आप लोगों के पास पॉइंट तो हैं, आपने पॉइंट, अच्छा इसके अच्छे तरीके पता है क्या होता है, अच्छे बच्चे क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे, साइड में लिख लेते हैं कि न्यू आइडियाज आएंगे, साइड में लिख देते हैं लो लेबर टर्नओवर लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं लेस एब्सेंटिज्म लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं लोअर सुपरविजन या सॉरी लो सुपरविजन रिक्वायर्ड, ये लिख देते हैं। ये पॉइंट है, कोई इशू नहीं है, पॉइंट पे मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन 3 मार्क्स की होती है। एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स की होती है, 3 मार्क्स की होती है। पहले मुझे बताइए सवाल स्पेसिफिक है जनरल है? वैसे 2 पॉइंट वाले सवाल ज्यादातर वो स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक में एक बात हमेशा याद कीजिएगा, जब भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जब भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लिंक जरूर करना है, लिंक जरूर करना है, लिंक जरूर करना है। और लिंक करने का मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज को लिंक करते हैं ना तो हम एग्जाम्पल देते हैं, सच एज करके बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके बात करते हैं, केस स्टडी से अपने आंसर को रिलेट करते हैं। पहले आपने बताना है कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड क्यों होंगे, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से क्या होगा, किस तरह एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, फिर सचेस करके फॉर एग्जाम्पल करके आपने केस स्टडी से उसको लिंक करना है, एंड फिर लीडिंग टू लिख के, एज ए रिजल्ट लिख के, दिस विल इम्पैक्ट लिख के उसका आपने फाइनल इम्पैक्ट बताना है। हमारे पास ये जो सवाल होते हैं ना, ये जो सवाल होते हैं जिसमें हमें यानी 2 पॉइंट देने होते हैं, इसका तरीका ये होता है कि जब आप चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो पहले देंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन बता दिए कि अगर हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, पहली बात हाउ दे विल बिकम मोटिवेटेड और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल करके, सजेस्ट करके, फॉर एग्जाम्पल करके उसको केस स्टडी से रिलेट करेंगे, एंड देन उसका आफ्टर इम्पैक्ट बताएंगे। मैं जरा समझाने के लिए आपको एमएस की तरफ ले चलता हूँ। पहले एमएस में आ जाए। एमएस में फायदा पता है, एमएस का फायदा क्या होता है, आपको पॉइंट्स बहुत मिलते हैं। अब एमएस में इसने लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे पास मोटिवेटेड एम्प्लॉइज का, बेटर डिसीजंस। क्या क्या फायदा है, मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉय विल वर्क बेटर ड्यू टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके इम्पैक्ट भी इसने यहाँ बताया लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन कैसे करना है ये देखें जरा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरी चीज आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा जी, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख लें। नजर आ रहा है बेटा आपको? जी सर। ओके। अब इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, अब ये इसने लिखा है बेटर डिसीजन मे बी मेड बाय यासीन।
यासीन क्या कर सकता है, बेटर डिसीजन ड्रॉ कर सकता है। यासीन जो है, अगर उसके एम्प्लॉइज अगर वो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करेगा, इसका फायदा क्या होगा, वो डिसीजन बेटर बना सकता है, ठीक है, वो अच्छे डिसीजन ले सकता है। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ यासीन, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, अब हाउ, एक होता है व्हाट, ये व्हाट है, बेटर डिसीजन मे बी मेड बाय यासीन, ये व्हाट। अब बेटर डिसीजन कैसे होंगे, हाउ, और उस व्हाई, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बताना है। अब इसने लिखा है बिकॉज एम्प्लॉइज आर आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियन बिफोर डिसीजन आर मेड। इसने ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है कि उसमें क्या होता है कि हम एम्प्लॉइज से पूछते हैं जब भी फैसला करते हैं। अब सच एज करके, फॉर एग्जाम्पल करके इसने एग्जाम्पल दी है, यासीन ओनली एम्प्लॉइज 3 पीपल। अब ये क्या किया इसने, केस स्टडी से रिलेट किया है, तो एप्लीकेशन एक ही करनी होती है। तो सजेस्ट करके, फॉर एग्जाम्पल करके अपने आंसर को केस स्टडी से रिलेट कर देते हैं। फिर अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर यासीन अपने एम्प्लॉय से पूछेगा, उनसे मशवरा लेगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो इट विल बी इजियर फॉर देम टू ऑफर एडिशनल आइडियाज फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग द जॉब। इसके फर्दर इम्पैक्ट क्या होंगे, ये भी आप बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, हमने पहले पॉइंट दिया इसके अंदर, पॉइंट के बाद हमने सिंपल एक्सप्लेनेशन दी। सिंपल एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा डेफिनेशन और टच भी दे सकते हैं। कभी कभार सवाल आता है कि ये बताएं कि हम जो हैं 2 फंक्शन बताएं मैनेजर के, कोई 2 फंक्शन बताएं मैनेजर के। आपने लिखा प्लानिंग, तो प्लानिंग की एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, ये एक्सप्लेनेशन होगी। फिर एग्जांपल कैसे देंगे, सच एज यासीन will have to make a business plan. Yasin will have to set a target of cakes, how many cake has to be sold, how many bread has to be sold. इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर वो प्लानिंग करेगा तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होगी, प्लानिंग के आगे फायदे क्या होंगे, ये कहलाता है डेवलप एक्सप्लेनेशन कहलाती है। इसको हम कहते हैं एनालिसिस कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। वो आपको बोलता है कोई 2 लीडरशिप स्टाइल बताओ जो यासीन यूज कर सकता है। आपने पॉइंट में लिखा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर डेफिनेशन का टच दे सकते हैं। Democratic leadership involve decisions. Owner will involve the workers. Owner will ask suggestion from the workers before finalizing the decisions. अब सच है, इस करके आप केस स्टडी से उसको रिलेट कर दें कि यासीन किस तरह के डिसीजन वर्कर से पूछेगा, इसका फायदा क्या होगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप बता दें आगे। मैं ऐसा करता हूँ, आपको 1-2 सवाल और एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। 1 मिनट रुकें, मैं आपको 1-2 सवाल और दिखाता हूँ। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आ रही तो बताएं। नो। चलेगी। अच्छा जी, मैं डायरेक्ट एक एमएस ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे चीजें बताने में आसान हो। अच्छा, ये एक सवाल है कि मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं। मैं डायरेक्ट एमएस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। अब ये भी वैसे ही सवाल है, 8 मार्क्स का 2 पॉइंट का सवाल है। कितने पॉइंट का, 2 पॉइंट का सवाल है। एक्सप्लेन 2 वेज टीटी कुड ग्रो। कोई भी 2 वे बताएं जिससे टीटी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अब टीटी क्या है, बिजनेस है। अब वो केस स्टडी मैंने आपको नहीं पढ़ाई, केस स्टडी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट, चांदनी क्या कह रही है, सर मैनेजमेंट टू बेटर भी होगी ना जब एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहकर काम करेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी होगी। अच्छा जी, अब गाइज यहाँ फोकस करें। कह रहा है 2 वे बताएं टीटी गुड ग्रो, एक बिजनेस है वो ग्रो कैसे कर सकता है। तो आप लोगों ने चैप्टर 3 में एक्सपेंशन पढ़ी होगी। हमारे पास एक तरीका क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ का, एक तरीका क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ का। तो सबसे पहले हम ग्रोथ का नाम लिखेंगे, इंटरनल ग्रोथ लिखेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ लिखेंगे। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरनल ग्रोथ क्या होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है। आप सबने पढ़ा है, एक्सटर्नल ग्रोथ में हम क्या करते हैं, मर्जर करते हैं, टेक ओवर करते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है, स्टेब्लिश बिजनेस को जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है। इंटरनल ग्रोथ में हम क्या करते हैं, ओपनिंग न्यू ब्रांचेस करते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू ब्रांचेस ओपन करते हैं, न्यू फैक्ट्री ओपन करते हैं, ठीक है। अब सचेस करके हम उसको केस स्टडी से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब इंटरनल ग्रोथ जो है वो उसका कोई फायदा बता दें, ठीक है। इवन बच्चे नुकसान भी साथ साथ बता देते हैं। अगर पेपर में कोई वे का सवाल आ जाए, पेपर में किसी मेथड का सवाल आ जाए, एडवांटेज का नहीं हो, डिसएडवांटेज का सवाल नहीं हो, तो आप जब 8 मार्क्स का सवाल हो, जब 2 पॉइंट का सवाल हो, तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं उसका। अब जरा इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसने लिखा है कि हमारे पास जब हम बिजनेस को ग्रो करेंगे
तो एक तरीका हमारे पास क्या है, इंटरनल ग्रोथ। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक तरीका तो ये है इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। अच्छा जी, एस टी टी डिसाइड टू एक्सपेंड बाय ओपनिंग इट्स ओन न्यू फैक्ट्री। आप सबने पढ़ा है कि इंटरनल ग्रोथ में क्या होता है, हम जाके अपनी न्यू ब्रांच ओपन करते हैं, हम जाके क्या करते हैं, अपनी न्यू क्या कहते हैं, न्यू फैक्ट्री ओपन करते हैं। ये हो गई इंटरनल ग्रोथ की डेफिनेशन टच। इसने इसको डेफिनेशन टच दे दिया। आपको पता है इसको कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क्स मिल गए। अब अगला चीज क्या है, आप फॉर एग्जाम्पल करके, सच एस करके, आप इसके अंदर केस स्टडी का टच दे दें, केस स्टडी का टच दे दें। तो इसने आगे लिखा है दिस कुड बी इन कंट्री जेड वेयर टीटी प्लान टू एक्सपेंड सेल्स। अब ये इंटरनल ग्रोथ कहाँ कर सकता है? ये कंट्री जेड में कर सकता है, क्योंकि कंट्री जेड में ये अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा है। अब ये केस स्टडी पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो ये एप्लीकेशन होगी, ये क्या होगी? एप्लीकेशन हो गई। अब बाद में जब वे का सवाल आता है, मेथड का सवाल आता है, तो उसके अंदर फिर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं, ठीक है। एक होता है सवाल एडवांटेज का, तो फिर हमें उसका जैसे भी एक सवाल आया था कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जो है वो, उसका एक एडवांटेज बताएं। तो आपने लिखा कि भाई डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग का फायदा क्या होगा? डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी। और स्लो डिसीजन मेकिंग से आगे क्या नुकसान होगा, फिर हमें ये बताना होता है। फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा, ये बताना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा सवाल नहीं होता। जब भी मेथड का सवाल है, जब भी वे का सवाल है, तो आप उसके अंदर क्या नाम है, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं इम्पैक्ट के तौर पे। तो उसने आगे लिखा है दिस इज अ लेस रिस्की वे टू ग्रो देन टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस इवन दो इट इज क्वाइट स्लो इफ इट हैज टू यूज इट्स ओन फंड। ठीक है, ये लेस रिस्की है, ये एडवांटेज दिया, और साथ में नुकसान भी बता दिया कि ये थोड़ा स्लो होता है टेक ओवर के मुकाबले में और मर्जर के मुकाबले में। यहां तो कोई सवाल? तो अगर दो पॉइंट का सवाल आता है पेपर में, तो हमें पॉइंट देना है, पॉइंट के बाद हमें डेफिनेशन वाला टच देना है अगर पॉसिबल हो, और सच है इस करके फॉर एग्जांपल करके हमें केस स्टडी से रिलेट करना है। अगर खाली वे पूछा है, अगर खाली मेथड पूछा है, तो हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दे सकते हैं। अगर एडवांटेज पूछा है तो हमें आफ्टर इफेक्ट बताना होगा, आफ्टर इम्पैक्ट बताना होगा। अगर डिसएडवांटेज पूछा है तो हमें आफ्टर इम्पैक्ट बताना होगा। चलिए जी, एक और भी देख लेते हैं सवाल, कोई मसला नहीं, एक और भी देख लेते हैं, पर दुआ करें हमें पढ़ा हुआ हो। आप लोगों ने लीन प्रोडक्शन नहीं पढ़ा, ये नहीं हो सकता। चार्ट 1 चार्ट 3, ठीक है। 4A देख लेते हैं, 4A किस चीज के ऊपर है? अच्छा ये देखें, अच्छा मुझे बताएं ये सवाल जनरल या स्पेसिफिक है? एक्सप्लेन 4 इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन अ बिजनेस। जनरल। तो इसमें केस स्टडी से एप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है। और ये सवाल है 8 मार्क्स का और 4 पॉइंट देने, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ये मैं समझा चुका हूँ अभी आपको, मैंने जो बिजनेस स्टार्टअप वाला सवाल कराया था ना, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे मतलब करेंगे, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है इसका मुझे बताएं। अच्छा कभी भी सर ये वो एक मिनट वे कभी भी इफेक्ट का सवाल आ जाए ना, कभी भी इफेक्ट का सवाल आ जाए, इफेक्ट पॉजिटिव भी होते हैं, इफेक्ट नेगेटिव भी होते हैं, तो सर हम क्या करें? सर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। हाँ दोनों आएंगे, आप चाहे तो पॉजिटिव भी दे दें, कोई मसला नहीं। अगर आप सारे पॉजिटिव देंगे तो वो भी सही है, लेकिन अगर दोनों देंगे ज्यादा अच्छा है। तो खाली सवाल अगर इफेक्ट का हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अगर सवाल पॉजिटिव इफेक्ट का तो फिर पॉजिटिव भी देने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले आपने ट्रेनिंग का इफेक्ट बताना है, फिर क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन इफेक्ट सिंपल, सिंपल डेफिनेशन वाला टच दे दें, या वो अगर इफेक्ट पॉजिटिव है तो क्या एडवांटेज होगा वो बता दें, अगर वो इफेक्ट नेगेटिव है तो वो नेगेटिव क्या डिसएडवांटेज होगा वो बता दें। लाइक इसने पहला बताया कि ट्रेनिंग से क्या होगा, ग्रेटर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा इसका क्या होगा, वर्क हार्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट, वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये इसका एडवांटेज है। अच्छा जी, ट्रेनिंग से क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, मतलब आपकी वर्कफोर्स सारे काम कर सकती है, ट्रेनिंग कर, आपने ट्रेन कर दिया ना, आपने हर चीज सिखा दी, तो वो बहुत सारे काम कर सकती है, ऑलराउंडर बन सकती है। इसका फायदा क्या होगा, एम्प्लॉयज कैन बी मूव बिटवीन टास्क एज नेसेसरी, आप अपनी जॉब रोटेशन वगैरह कर सकते हैं, बोर्डम कम होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, अच्छे वर्कर हायर कर, अच्छे वर्कर को वर्क के डिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट लोअर हो जाएगी। तो जब भी इफेक्ट का सवाल आ जाए तो आप पॉजिटिव इफेक्ट बता रहे हो, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या करेगा, वो कैसे फायदा पहुंचाएगा वो बताएं। अच्छा जी, अब इसने लिखा है ट्रेनिंग से क्या होता है, आउटपुट लॉस होता है व्हाइल ट्रेनिंग एम्प्लॉइज।
अगर आपका आउटपुट लॉस होगा, मतलब एक सुपरवाइजर दूसरे को ट्रेन कर रहा है, तो जाहिर है ट्रेनिंग करते वक्त वो थोड़ा काम स्लो हो जाता है। ट्रेनिंग करते वक्त हम समझाते हैं तो उस लेवल की फिर प्रोडक्टिविटी नहीं होती ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इससे क्या होगा, आपके एवरेज कॉस्ट में बड़ा इंक्रीज आएगा। ठीक है, अब अगला इम्पैक्ट, एम्प्लॉयज में एक्सपेक्ट हायर पे इंक्रीजिंग वेज कॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग ट्रेन। एम्प्लॉय जो है वो बोलेंगे भाई क्या नाम है, हमारी स्किल में इजाफा हो गया है तो हमें पे अच्छी दें। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर हमने पे उनको नहीं दी, सिर्फ ट्रेनिंग दी, पे हमने उनकी नहीं बढ़ाई, इससे उनकी मोटिवेशन कम हो जाएगी कि हमारा स्टेटस बढ़ गया है, हमारी स्किल में इजाफा हो गया तो पे मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयज में लीव द बिजनेस आफ्टर दे हैव बीन ट्रेन, ये भी एक नुकसान है, स्पेशली जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारी रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगी। तो अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसका डिसएडवांटेज बता दो, अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसका फायदा बता दो। अब इसने नीचे पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया। The business will have a more flexible workforce. This means when an employee is absent, another employee can be moved to cover their task without production being halted. ये एक बहुत अच्छे तरीके से बताइए एक्सप्लेनेशन। जी बेटा, कोई सवाल? नो सर। अच्छा सर, अगर सवाल स्पेसिफिक होता तो क्या करते हैं? अगर वो कहता है एक्सप्लेन 4 इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन टीटी बिजनेस, तो हम क्या करते हैं? तो फिर एक्सप्लेनेशन में एप्लीकेशन का टच देते। अगर किसी जिम की बात हो रही थी तो फिर हम एम्प्लॉयज नहीं बोलते, फिर हम ट्रेनर्स बोलते, फिर हम कोचेस का वर्ड यूज करते। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? तो अगर ये सवाल 8 मार्क्स का है और 4 पॉइंट देने, कितने पॉइंट देने? 4 पॉइंट देने, लेकिन सवाल स्पेसिफिक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना होगा, थोड़ा बहुत केस स्टडी का टच देना होगा। अगर केस स्टडी से टच नहीं दिया, केस स्टडी से रिलेट नहीं किया, तो आपको सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा पॉइंट का बस। देयर विल बी नो मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। उनकी चेकिंग स्ट्रिक्ट है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अगर टीटी बिजनेस जो है ब्रेड सेल करता है तो ब्रेड का टच नजर आना चाहिए। अगर उसके पास एम्प्लॉयज में जो है वो कुक आता है तो कुक का टच आना चाहिए। उसके पास वेटर है, वेटर का टच आना चाहिए। उसके पास 3 एम्प्लॉयज है, 3 एम्प्लॉयज का वर्ड आना चाहिए। वो आपका तरीका है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से उसको फ्लो में लेकर आते हैं और फ्लुएंसी में लेकर आते हैं। वो इट्स अप टू यू कि एप्लीकेशन को किस तरीके से फ्लुएंसी में लेकर आते हैं। तो अगर सवाल स्पेसिफिक हो गया तो नेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन में फिर 1 मार्क एप्लीकेशन का होता है, तो वो नेसेसरी हो जाएगा फिर। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन का मार्क्स नहीं मिलेगा, और फिर 8 मार्क्स के सवाल में भले कितने अच्छा लिखा हो, 4 मार्क्स मिलेंगे, 400 पर नहीं। जी बेटा, और कोई सवाल? बोले तो एक पेपर और नो डिस्कस। सर। तो मैं 8 मार्क्स का सवाल दे दूं फिर आपको भी होमवर्क के तौर पे? भले सर। चलें, मैं आपको ऐसे सवाल दे देता हूँ जो थोड़े बहुत स्पेसिफिक हों। चले, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। ये पेपर 2-3 का सवाल है, उधर आपको थोड़ा इजी सवाल है। ये करें आप, एक्सप्लेन 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट बीबी माइट हैव। ये पेपर नोट कर लें, ये मई जून 2022 पेपर 2-3 है। भेज दूंगा मैं आपको पेपर, चले ये पेपर मैं आपको भेज दूंगा। एक्सप्लेन 4 बिजनेस ऑब्जेक्टिव दैट बीबी माइट हैव, भले आप एमएसपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ये सवाल, ये पेपर भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में आपको। ठीक है, क्वेश्चन 1A भी कर लें आप लोग, क्वेश्चन 1A भी कर लें, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा आसान है। एक्सप्लेन 2 लीडरशिप स्टाइल दैट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीबी में यूज। अब इसमें जब ये सवाल आएगा ना कि लीडरशिप स्टाइल बताओ, अब ये 2 पॉइंट का सवाल, कितने पॉइंट का? 2 पॉइंट का। तो जब एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन भी देनी, डेफिनेशन का टच देना पड़ेगा, सजेस्ट करके केस स्टडी से रिलेट करना पड़ेगा, एंड आखिर में आप प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं। क्योंकि पेपर में अगर मेथड का सवाल आता है, वेज का सवाल आता है, किसी कम्युनिकेशन के वे का सवाल आता है, किसी लीडरशिप स्टाइल का सवाल आता है, तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट भी दे सकते हैं आखिर में। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई सवाल? तो आप लोगों ने 1A करना है, 1A के बाद अल्लाह भला करे आप लोगों ने क्या करना है, 2A करना है। 1A करना है, 2A करना है। ये पेपर मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, इसके MS भी भेज रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बल्कि मैं देखता हूँ एक और भी देता हूँ आपको, सर ये भी कर लें। यार ये तो पूरा सेक्शन 1 से ही आ गया।
एक्सप्लेन 4 ways टू मेजर द साइज ऑफ बिजनेस। अब ये सवाल जनरल है बेटा, ये सवाल जनरल है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका 3A भी कर लें, 4A भी देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है, पर ये छोड़ दें, 4A आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो 1A 2A एंड 3A ये आपका होमवर्क है, सही है बेटा। और कोई सवाल? चलिए बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।